कांग्रेस तो सवाल ही नहीं कर रही, विपक्षी भूमिका में है कहाँ। कि जब आप 15 महीने आए, जो भारतीय जनता पार्टी जिन गरीब बच्चों को लैपटॉप दे रही थी, आपने आखिर क्यों बंद कर दिए? उनसे पूछिएगा, जिन गरीब बच्चों को साइकिल दी जा रही थी, आखिर क्यों बंद कर दी? 10 रुपए में गरीब को हम लोग भोजन दे रहे थे, थाली साहब, उन्होंने वो निवाला छीन लिया था। 15 महीने किसी गरीब को एक थाली नहीं देने दी उन्होंने। चुनाव आया तो आपको याद आया कि लाडली बहना योजना है और हम बहनों के भाई हैं। पार्टी में कभी भी ये नहीं कहा जाता कि अब हमारा चुनाव हो गया, हमारा काम खत्म। भारत की कल्पना बिना राम के नहीं हो सकती साहब। ये तो मतलब आस्था का विषय अकेला नहीं है, ये है, इस देश की भूमिका है, इस देश के रोम रोम में राम है। तो हम इस वक्त बैठे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उस दफ्तर में जहां से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और तमाम प्रवक्ता आपको मध्य प्रदेश की भाजपा की राजनीति के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता मौजूद हैं, जिनको आपने लगातार टीवी चैनलों पर, अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग सोशल मीडिया पर बहस करते हुए देखा होगा, कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए देखा होगा और अपनी पार्टी की योजनाओं को बताते हुए देखा होगा। तो चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का कोई नेता यहाँ पे मौजूद तो नहीं हो सकता है। तो हम कांग्रेस के जो आरोप हैं और जनता के जो सवाल हैं वो लेकर के और इनसे उनका जवाब जानने की, उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी तैयारी इतनी कैसे मजबूत करते हैं कि वो कांग्रेस के हर सवाल का या जनता के हर सवाल का या हम जैसे पत्रकारों के हर सवाल का जवाब देकर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मिलन भार्गव। मिलन सर, क्या चुनौतियां हैं आप लोगों के सामने इस वक्त? चूंकि चुनाव चल रहा है, आप भी लाइन में हैं, आप 18 साल से सत्ता में हैं, तो जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी वाली बात होती है और कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि 18 साल तो होगा शिवराज जी को, अब इनको जाना चाहिए। कैसे टैकल करते हैं आप इन सवालों को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो चुनौती जो है वो हमारे विकास को लेकर, हम विकास जो कर चुके हैं उससे आगे जो मध्य प्रदेश की कल्पना जो हमारी की जा रही है कि मध्य प्रदेश आगे और विकसित कैसे हो, वही हमारी चुनौती है। कांग्रेस नहीं है साहब, कांग्रेस तो सवाल ही नहीं कर रही, विपक्षी भूमिका में है कहाँ। मैं पिछले 10-12 दिनों से इस पूरे चुनाव में घूम रहा हूँ और जो सबसे ज़्यादा नाराज़गी आप लोगों के लिए दिख रही है कुछ लोग, कुछ युवाओं में, वो भर्ती घोटालों को लेकर के है। तमाम भर्ती ऐसे घोटाले हुए हैं जिनसे युवा नाराज है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ और युवा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। और कांग्रेस भी इस बात को लेकर के सबसे ज़्यादा हवा बना रही है कि पटवारी भर्ती में पैसे लेकर के भर्तियाँ की गई। किस तरीके से इन आरोपों को आप लोग जवाब दे पाते हैं? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ तो यह है कि मध्य प्रदेश में युवाओं ने अभी दिग्विजय सिंह का दुरावस्था का दौर देखा नहीं है, लेकिन उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वह उनको बताते होंगे कि मध्य प्रदेश का जीडीपी का साइज 73,000 करोड़ रुपए का था, आज 14.5 लाख करोड़ का पहुंचा। मध्य प्रदेश में 5,000 किलोमीटर की सड़कें थी जो 5 लाख किलोमीटर पहुंची। यह तमाम चीज़ें छोटे छोटे स्तर पर परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हुए और जो एक व्यवस्था के तहत रोजगार का यहाँ पर अभाव था, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में था। हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार रोजगार की दिशा में सकारात्मक काम किए और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी भर्तियां हो या फिर प्राइवेट क्षेत्र हो, यहाँ पे युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए गए। जहां तक बात रही इस प्रकार के भ्रष्टाचार या घोटाले की, तो यह कांग्रेस के द्वारा संचालित व्यवस्थाएं थी, इसमें किसने इंटरवेंशन किया? हमारी सरकार ने उसमें सीबीआई जांच बिठाई, हमारी सरकार ने उस पूरे प्रकरण की जांच करवाई और तमाम चीज़ों पर कहीं पर भी अगर कोई भी माल प्रैक्टिस सामने आती है जहां पर इस प्रकार से थोड़ी बहुत भी चूक की गुंजाइश रहती है, सरकार का जो उत्तरदायित्व है उस पर कठोरतम कार्रवाई करे, उन तमाम चीज़ों की जाँच करे जहाँ पर इस प्रकार के विषय सामने आते हैं। और उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भी वर्तमान वर्ष में हमने 1 लाख से ज़्यादा सरकारी भर्तियाँ की हैं और स्वाभाविक तौर पर सरकार प्रक्रियाबद्ध तरीके से लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना है जिसके माध्यम से उनके कौशल विकास का ध्यान सरकार रखती है, उनके जीविकोपार्जन का रखती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार तो लगातार काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी 15 महीने के लिए सरकार में आई थी। युवाओं से वादा किया गया था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 15 महीने सरकार में थी, उनके नेता राहुल गांधी यहाँ चीख चीख करके जा रहे थे कि मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता तो आप छोड़िए, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के बिना किसी को उसका जो मासिक वेतन मिलता है वह नहीं मिल पा रहा था। यही तो कह रहा है कि उन्होंने तो वादा किया था कि हमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
आप लोगों ने सरकार ही नहीं चलने दी, इतने पैसे दे दिए विधायकों के कि वो लोग आपके साथ चले गए और आप लोगों ने फिर से सरकार बना ली। देखिए, सरकार कोई पैसे देने से विधायक यहाँ पर नहीं आता है। वैचारिक आधार पर, वैचारिक धरातल पर जिन चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, पहला उनका जो सबसे बड़ा पोल प्रॉमिस था कि 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी हाथ की उंगलियों पर गिनती गिन के गए थे कि 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं होगा तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल जाएगा। और जब उस वादे पर कमलनाथ जी पीछे जाने लगे, दिग्विजय सिंह के साथ एक बंटाधार और कमीशन नाथ का जो एक गठबंधन हुआ, उसने सिंधिया जी जैसे जो विकास की ओर देख करके मध्य प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनवाने में अपना खून और पसीना इकट्ठा किया था, तो उन्होंने उस सरकार को उखाड़ कर सड़क पर लाने का काम किया। कमलनाथ जी को उन्होंने हालांकि याद भी बीच में दिलाया था कि आपको इस दिशा में सोचना चाहिए। कमलनाथ जी कहते हैं आप सड़क पर आकर के प्रदर्शन करिए, और जब सरकार सड़क पर आ गई तो इस प्रकार के पैसे के आरोप लगाने लगे। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मध्य प्रदेश की जनता ने फिर उन्हीं तमाम विधायकों को अपने रिकॉर्ड जनादेश के साथ दोबारा सत्ता पर निर्वाचित करके भेजा। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर उस बीच सरकार न गिरी होती तो शायद दुरावस्था और कुशासन वाली एक सरकार 5 साल चलती, तो मध्य प्रदेश के विकास का पहिया जो 2003 से पहले रुका हुआ था वह फिर से एक बार अवरुद्ध होता। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो क्यों यहाँ मुद्दा होना चाहिए? क्यों आप लोगों को इतना बैनर पोस्टर लगा करके ये बताना पड़ रहा है कि हमने राम को लाया है और अब आप हमको फिर से? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, राम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की नहीं है। राम तो रोम रोम में बसते हैं, भारत की जनता में बसते हैं, विश्व के लोगों में, मानवता में बसते हैं। राम तो सबके, आपके, हमारे हैं। जो आस्था रखता है राम की, मतलब भारत की कल्पना बिना राम के नहीं हो सकती साहब। ये तो मतलब आस्था का विषय अकेला नहीं है, ये है इस देश की भूमिका है। इस देश के रोम रोम में राम है, और राम को जो नकारता है शक तो उस पर होता है और उस पर चर्चा होती है। और रही बात ये विषय कहां से आया, देखिए हमने तो नहीं कहा सनातन एड्स है, उनकी तरफ से आया ना, उनकी पार्टी के। हमने तो किसी धर्म को आक्षेप नहीं करा। कभी आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी, किसी नेता ने किसी अन्य धर्म को हिंदुओं के अलावा आक्षेप लगाया हो, गलत भावना से बयानबाजी की हो? लेकिन इनकी तरफ से जब बॉल आई कि सनातन जो है वो एड्स मानते हैं, और उनकी तरफ से ही मध्य प्रदेश में बॉल आई कि पीएफआई का समर्थन, डीएमके की तरफ से कहा गया था। वो तो स्टालिन। तो कौन है स्टालिन? कांग्रेस के समर्थित दल है ना, कांग्रेस एनडी में बैठा रहा है उनको और लगातार उनका समर्थन कर रहा है उन्हीं के लोग। खड़गे साहब के बेटे क्या कह रहे हैं? खड़गे साहब के बेटे सरकार में आते हैं, कर्नाटक में सरकार बनाते हैं, और वो कहते हैं कि गौ हत्यारों को हम बचाएंगे, धर्मांतरण कानून को रद्द करेंगे और धर्मांतरण करने वालों को साथ हम देंगे। ये सरकार आते ही किया। और फिर पीएफआई की एंट्री किसने की साहब? आतंकियों को यदि पकड़ा जा रहा है तो उनको सजा देने का काम किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है क्या? ये न्यायपालिका देगी ना। पुलिस ने अपना काम किया, जांच एजेंसी ने अपना काम किया, लेकिन न्यायपालिका तय करेगी साहब ये अपराधी है कि नहीं है। लेकिन उससे पहले सर्टिफिकेट दिग्विजय सिंह जी दे रहे हैं, तो ये बताता है कि ये उनकी सोची समझी रणनीति है। वही ला रहे हैं ना आतंकियों को। इस चुनाव में आतंकियों की जरूरत थी क्या साहब विषय की छिड़ने की? श्रद्धांजलि हमास को देने की जरूरत थी क्या? शहीदों को क्यों नहीं देते हैं? ये सैनिकों को देना। लेकिन इनकी मजबूरी आप समझिए, देश आजाद होता है, इनके लिए अकबर महान है, औरंगजेब महान है, टीपू सुल्तान महान है, लेकिन महाराणा प्रताप महान नहीं है। किसी भी एक स्मारक का नाम बता दीजिए जो कांग्रेस ने महापुरुषों के नाम से रखा हो, आक्रांताओं के नाम से जरूर रखा है इन्होंने। तो ये इनकी सोची समझी रणनीति है, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को आतंकी बताना, हिंदुओं को बलात्कारी बताना। ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है साहब, ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के विकास में आप भी विपक्ष के रूप में एक सशक्त रूप से बात करें हमसे, आप भी करें, हम भी करें, हम दोनों मिलकर किस प्रकार से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। हम सब चाहते हैं, यहाँ कोई भी नहीं चाहता है। मतभेद अलग हो सकते हैं, मनभेद नहीं है साहब। चूंकि बात मध्य प्रदेश की हो रही है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फिलवक्त की जो सबसे मजबूत स्थिति में आप लोग दावेदारी ये कर रही हैं कि लाडली बहना योजना में जो शिवराज सिंह चौहान ने पहले 1000 रुपये किया, फिर 1250 रुपये किया, और फिर अब 3000 रुपये देने का जो वादा कर दिया है, ये आखिर में आप लोगों को क्यों करना पड़ा था? चूंकि महिला वोटर यहाँ पे ज़्यादा है, क्या सिर्फ इस वजह से आपने ये पूरा फोकस किया, या कोई दिक्कत आ रही थी कि चुनाव कहीं आपका कमज़ोर हो रहा है, इस वजह से सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को महिलाओं पे करना पड़ा? क्योंकि बीइंग आप महिला हैं, आप महिला प्रवक्ता हैं, तो मैं आपसे ज़रा जानना समझना यही चाहता हूँ कि महिलाओं पे इतना जोर दे करके शिवराज सिंह चौहान मामा बने, और फिर भी उन्हें उस तरीके से फ्रंट पे नहीं रखा गया जिस तरीके से उन्हें रखा जाना चाहिए था, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठित सेना के रूप में कार्य कर रही है, और जिस सेना में महिलाएं सबसे मुख्य भूमिका निभा रही हैं। महिला मोर्चा जो है हमारा, वो बहुत ही
अच्छे से कार्य कर रहा है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में हो। रही बात अगर विकास की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को विकास की ज़रूरत है तो वो है दलित, शोषित, कुपोषित, वंचित, महिला और युवा और जनजाति। इनको सबसे ज़्यादा विकास की ज़रूरत है और उसमें भी महिलाओं को मध्य प्रदेश में खास करके विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हमारी लाडली बहना जैसी योजनाएं आती हैं तो वो कोई पार्टी बेस्ड योजनाएं नहीं होती हैं, वो सामाजिक कल्याण की योजनाएं होती हैं। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अपने छोटे छोटे, जो गरीब महिलाएं हैं, छोटे छोटे रोज़मर्रा के खर्चों के लिए अपने घर के मुखिया के ऊपर टकटकी लगाए देखती रहती हैं कि हमारा सैनिटेशन का खर्चा, हमारे बच्चों के पेन पेंसिल कॉपी किताब का खर्चा। तो जब हमारी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस प्रकार की योजनाएं लाते हैं तो उसका लाभ कांग्रेस पार्टी की भी महिलाएं उठाती हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी महिलाएं उठाती हैं, सारी बहनें उठाती हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हों, चाहे वो किसी भी जाति से आती हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उस सब बहनों को वो उसका लाभ मिलता है। तो लाडली बहना जैसी योजनाएं समाज कल्याण की योजना है और इस तरह की समाज कल्याण की योजनाएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जैसा कहा था, वो 1,32,00,000 बहनों के भाई हैं। उन्होंने 1,32,00,000 बहनों को लाडली बहना का लाभ दिया। आज 1,32,00,000 बहनें स्वावलंबी बन चुकी है मध्य प्रदेश में। लेकिन उसके अलावा मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। कांग्रेस यही तो कह रही है कि चुनाव आया तो आपको याद आया कि लाडली बहना योजना है और हम बहनों के भाई हैं। चुनाव नहीं होता तो फिर आपको वो लाडली बहना देने की जरूरत ही नहीं पड़ी होती। जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास का चक्का निरंतर 2003 से दौड़ रहा है और ये एक प्रक्रिया मात्र है। इस तरह के विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जनहितैषी योजनाएं, जनहितग्राही योजनाएं हम पहले भी लाते रहे हैं और ये हमारी प्रक्रिया का। और भारतीय जनता पार्टी एक उस नीति पे चलती है, चरैवेती चरैवेती। आज चुनाव खत्म किया, कल से अगले चुनाव की तैयारी में लग गए। ये हमारी संगठन की जो कहते हैं खूबसूरती है। तो हम एक परंपरा वाली, अनुशासन वाली पार्टी हैं। हमारी पार्टी में कभी भी ये नहीं कहा जाता कि अब हमारा चुनाव हो गया, हमारा काम खत्म। हम निरंतर जनहितैषी योजनाएं लाते रहते हैं, चाहे वो बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे वो महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना हो, चाहे वो छोटी कन्याओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना हो या युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना है। तो हम सबके विकास की बात करते हैं, किसी एक वर्ग के विकास की बात नहीं करते हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं से बात कर रहे थे और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस जब उन पर आरोप लगाती है तो वो अलग अलग टीवी चैनलों पर उनका जवाब कैसे देते हैं। जो सारे सवाल कांग्रेस के हो सकते थे, जो सारे सवाल पत्रकारों के हो सकते थे, वो हमने उनसे पूछने की कोशिश की। अपने तय जो हमें समझ में आया हमने उनसे पूछा, खुल के पूछा और उन्होंने भी खुलकर पूरा जवाब दिया। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया, आप देख रहे थे अंकल।